ठीक है। तो वर्णमाला से संबंधित रीजनिंग में जो प्रश्न आते हैं उनको आज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। वर्णमाला में पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है, किसी भी अक्षर का अपोजिट अक्षर पूछ लेगा, विपरीत अक्षर। जैसे मान लो पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में आर का विपरीत अक्षर क्या होगा, एम का विपरीत अक्षर क्या होगा, टी का विपरीत अक्षर क्या होगा, ए का विपरीत अक्षर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वर्णमाला के किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर पूछा जाता है, तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि उस अक्षर के स्थानीय मान को 27 में से घटा लेते हैं और जो प्राप्तांक प्राप्त होता है उस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है वही उसका विपरीत अक्षर होगा। अब आप पूछोगे कि 27 में से क्यों घटाते हैं, तो आप ये जानते हो कि A to Z, A से लेकर के Z तक अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, A से Z तक n का स्थानीय मान सीधे क्रम में आ जाता है कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। और जब इसी वर्णमाला को हम पलट देते हैं, उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी Z से लेकर के A तक उल्टा क्रम में जब हम लिखते हैं तो अक्षर कितने होते हैं, 26 ही होते हैं। लेकिन यहाँ n का स्थानीय मान हो जाता है 13, यानी सीधे क्रम में n का स्थानीय मान 14 और उल्टे क्रम में n का स्थानीय मान 13। और 13 कितने का आधा है, 26 का। लेटर कितने होते हैं, 26, और n का उल्टे क्रम में स्थानीय मान कितना हो गया, 13, यानी n जो है मिडिल लेटर है। 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। इसका मतलब कि n जो है मिडिल लेटर है, मिडिल लेटर, ठीक है, बीच का अक्षर है। और n का स्थानीय मान सीधे क्रम में 14 नंबर पे आता है, उल्टे क्रम में n का स्थानीय मान 13 नंबर पे आता है। 14 और 13 का योग जो है 27 हो जाता है। 14 और 13 का योग कितना होगा, 27। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, जबकि लेटर्स कितने होते हैं, 26 ही होते हैं। लेकिन दोनों का योग जो है 27 होता है। n का स्थानीय मान सीधे क्रम में 14 नंबर और n का स्थानीय मान उल्टे क्रम में 13 नंबर, और दोनों का योग 4 3 7 और 1 1 2 27 हो गया। तो इसीलिए हम 27 में से उसको घटाते हैं, यानी किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए उस अक्षर के स्थानीय मान को 27 में से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसका विपरीत अक्षर हमें प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा कि R का विपरीत अक्षर क्या होगा, ठीक है, तो इसको ज्ञात करना है। तो R का स्थानीय मान क्या होता है, 18। R कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे। और इस 18 को हम 27 में से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 18 कितना बचेगा, 9 नंबर पे क्या आता है, I, यानी R का विपरीत अक्षर I हो गया और I का विपरीत अक्षर R हो गया। इसी प्रकार हम किसी भी अक्षर के विपरीत अक्षर को ज्ञात करना हो तो यही फार्मूला लगाते हैं कि उस अक्षर के स्थानीय मान को 27 में से घटा लेते हैं, तो उस अक्षर का विपरीत अक्षर हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर। और एक क्वेश्चन बोलो, और कोई अक्षर बोलो, U का स्थानीय मान कितना है, 21। और U का विपरीत अक्षर क्या होगा, इसको प्राप्त करने के लिए हम 27 में से 21 को घटा देंगे। 27 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 नंबर क्या होता है, F, यानी U का विपरीत अक्षर F हो गया और F का विपरीत अक्षर U हो गया। और कोई अक्षर बोलिए, G का विपरीत अक्षर क्या होगा, G का स्थानीय मान क्या होता है, 7। अब इसे 7 को हम 27 में से माइनस करेंगे, 27 - 7 बराबर 20 नंबर क्या आता है, T, यानी G का विपरीत अक्षर T हो गया और T का विपरीत अक्षर G हो गया। ये चीज समझ में आया जी सर। कि किसी भी अक्षर के विपरीत अक्षर को ज्ञात करने के लिए उसके स्थानीय मान को 27 में से हम माइनस कर लेते हैं, और जो प्राप्तांक होता है उसमें देखते हैं कि कौन सा अक्षर उस नंबर पे आता है, वही उसका विपरीत अक्षर होता है। क्लियर। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि हम 27 में से क्यों घटाते हैं, जबकि वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 27 में से क्यों घटाते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है। 26 का आधा 13 होता है, और n का स्थानीय मान सीधे क्रम में 14 होता है, और n का ही स्थानीय मान उल्टे क्रम में 13 होता है।
यानी n जो है मिडिल लेटर है, 26 का आधा 13 हो गया, उल्टे क्रम में n का स्थानीय मान 13 होगा, तो 13 हो गया यानी वो बीच का अक्षर हो गया, 26 का आधा हो गया, लेकिन उसी n का सीधे क्रम में स्थानीय मान 14 हो जाता है, और दोनों का योग यानी उल्टे क्रम में और सीधे क्रम में n के स्थानीय मान का योग जो है 27 हो जाता है, इसीलिए हम उसको 27 में से माइनस करते हैं। क्लियर यहाँ तक? एक चीज समझ में आ गई कि किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए उस अक्षर के स्थानीय मान को हम 27 में से घटा करके प्राप्त करते। क्लियर? जी सर। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, ध्यान दीजिए, इससे दूसरा प्रश्न बनता है कि किसी भी अक्षर के दाएं बाएं पूछ देता है। जैसे प्रश्न मान लीजिए पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो इस तरह का जब प्रश्न आए तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए कि जब दिशाएं समान होती है, जब दिशाएं समान हो तो हम माइनस करते हैं, हटा लेते हैं। जैसे यहाँ क्या कहा है कि बाएं से 15वां और उस अक्षर के फिर बाएं, तो बाएं और बाएं दो बार बाएं बाएं आ गया, शुरू में भी बाएं बाद में भी बाएं, तो दिशा क्या हो गई? समान हो गई। तो जब दिशा समान होगी तो हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 15 में से 7 घटा लीजिए, 15 माइनस 7 कर रहा ना, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो 15 माइनस 7 यानी 15 माइनस 7 बराबर कितना बचेगा? 8। 8 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? यच, यानी बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? यच। 8 नंबर पे जो अक्षर आएगा वही होगा। इसी तरह अगर कह दे कि बाएं से 18वें नंबर के 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ठीक, तो यहाँ भी दिशा क्या है? समान है। यहाँ भी जब दिशा समान है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। दिशाएं समान हो तो घटाते हैं। 18 माइनस 8 बराबर 10। जी। क्या है? जे। यानी बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? जे होगा। ये क्लियर हुआ? समझ में आया कि जब दिशाएं समान हो तो घटाते हैं। दूसरा देखिए क्या करते हैं कि यदि दिशाएं असमान हो तो क्या करेंगे? जोड़ते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि जब दिशाएं समान हो तो घटाते हैं और दिशाएं असमान हो तो जोड़ते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए कि बाएं से 18वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पहले प्रश्न में क्या कहा? बाएं से, और बाद में क्या करा है? दाएं। तो यहाँ दिशा क्या हो गई? असमान हो गई। तो जब दिशाएं असमान होती हैं तो क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। तो यहाँ जोड़ लेंगे, 18 प्लस 4 बराबर 22। 22 नंबर क्या आता है? भी। यानी कि बाएं से 18वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? भी होगा। दिशाएं समान होगी तो घटाएंगे और दिशाएं असमान होगी तो जोड़ेंगे। तीसरा चीज इसमें ध्यान देना है कि आपको कि यदि प्रश्न में पहले दाएं से शब्द का प्रयोग किया गया हो या वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने की बात कही गई हो तो उस परिस्थिति में जोड़ने या घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, प्राप्तांक मिलता है, उसको फिर 27 में से घटाकर अभिष्ट अक्षर ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेकिन यह कब करते हैं? जब प्रश्न में पहले दाएं से शब्द का प्रयोग किया गया हो या वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने की बात कही गई हो तब। इसी दो कंडीशन में हम 27 का प्रयोग करते हैं, अन्यथा 27 का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे मान लो कह रहे कि दाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? तो यहाँ दिशाएं क्या है? समान है। दाएं से और फिर दाएं, तो दोनों दिशाएं क्या हो गई? समान हो गई। तो समान हो गई तो क्या करेंगे? घटाएंगे बेटा। जब दिशाएं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि दिशाएं समान हो तो घटाते हैं और दिशाएं असमान हो तब जोड़ते हैं। तो जब घटाएंगे तो 11 माइनस 6 कितना होगा? 5। अब यह चूंकि प्रश्न में दाएं से शब्द का पहले प्रयोग किया गया है
तो दाएं से का मतलब कि जेड के तरफ से पूछ रहा है, तो जेड के तरफ से आपका वर्णमाला याद किसी को नहीं रहता है, इसीलिए अब इसको हम 27 में से घटा लेंगे। 27 माइनस 5 बराबर 22, और 22 नंबर क्या आएगा? भी। ठीक, तो जो सीधे क्रम में 22 नंबर पे आता है वही उल्टे क्रम में 5 नंबर पे आता है। जो सीधे क्रम में 22 नंबर पे अक्षर होगा वही अक्षर सीधे क्रम उल्टे क्रम में जो 5 नंबर पे, उल्टे क्रम में जो 5 नंबर पे होगा वह सीधे क्रम में 22 नंबर पे आएगा। तो यह कब करते हैं कि जब प्रश्न में पहले दाएं से शब्द का प्रयोग किया गया हो तब, या वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने की बात कही गई हो तब। जोड़ने या घटाने के बाद पुनः उसको हम 27 में से घटाकर अभिष्ट अक्षर ज्ञात करते। जैसे मान लो एक चीज और देखो, यहाँ पर है कि दाएं से 13वें अक्षर, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा? तो यहाँ दिशा क्या मिल गया? असमान। पहले दाएं से फिर क्या कहा? बाएं। तो यहाँ दिशा क्या हुई? असमान। असमान हो गई तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब दिशाएं असमान हो तो जोड़ते हैं। तो 13 प्लस 6 इक्वल टू 19। अब 19 नंबर यह क्या है? उल्टे क्रम का अक्षर है, क्योंकि दाएं से पहले कहा गया है जेड के तरफ से। तो 19 नंबर का उल्टे क्रम में क्या आएगा, इसको जानने के लिए पुनः इसको हम 27 में से घटाएंगे। तो 27 माइनस 19 बराबर कितना हो जाएगा? 8 बचेगा। तो 8 नंबर क्या आएगा? यानी जो सीधे क्रम में 8 नंबर पे आएगा वही उल्टे क्रम में 19 नंबर पे आएगा। जो सीधे क्रम में 8 नंबर पे होगा वह उल्टे क्रम में 19 नंबर पे होगा। इसीलिए हम 27 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो यह 27 का प्रयोग तब करेंगे जब प्रश्न में पहले दाएं से, जब प्रश्न में पहले ही दाएं से शब्द का प्रयोग किया गया हो तो दिशा समान है तो घटा लेंगे, असमान है तो जोड़ लेंगे। घटाने और जोड़ने के बाद जो प्राप्तांक मिलेगा उसको पुनः 27 में से घटा करके अभिष्ट अक्षर को ज्ञात करेंगे। तीसरा 27 का प्रयोग तब करते हैं जब वर्णमाला को प्रश्न में लिखा गया हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें के बाएं 7वां क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ देखो बाएं से या फिर यहाँ भी बाएं से, तो दोनों दिशाएं क्या हो गई? समान हो गई। तो जब दिशाएं समान हो गई तो हम क्या करते हैं? घटा लेंगे। तो 15 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब यह 8 जो है, इस 8 जो है वो उल्टे क्रम का है, क्योंकि वर्णमाला को पहले ही कह दिया है उल्टे क्रम में। भले ही प्रश्न में पहले बाएं से शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन 27 में से 8 को माइनस कर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो, इसलिए अब इस 8 को हम फिर 27 में से घटाएंगे। तो 27 माइनस 8 बराबर 19 नंबर क्या होगा? यस, 19 नंबर पे यस। यानी जो सीधे क्रम में 19 नंबर का आएगा वही उल्टे क्रम में 8 नंबर का आएगा। तो यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है तब, या प्रश्न में पहले दाएं से शब्द का प्रयोग किया गया है तब, इन दो परिस्थितियों में घटाने या जोड़ने के बाद पुनः उसको हम 27 में से घटा करके अभिष्ट अक्षर ज्ञात करते। क्लियर? तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, इसको समझिए। अब फिर मैं दूसरा वीडियो बना करके डालूंगा, यदि आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो उसमें और भी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।